वो कौन सी स्किल है जो हम दिन के 24 घंटे में से 17 घंटे यूज करते हैं? सही पहचाना आपने, वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। हम जब भी किसी से बात करते हैं, चाहे हम अपनी फैमिली में हैं, जहाँ हम बाहर जाके किसी के साथ यूज करते हैं, कोई भी किसी तरीके से बात करते हैं, या हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हर चीज में हम क्या यूज करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्शंस, सब कुछ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम नवप्रीत कौर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉलेज बैरियर। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही क्रिटिकल स्किल है हमारी लाइफ में, और इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बोलना ही एक कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, कोई मराठी, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन या किसी भी लैंग्वेज में यूज बोलते हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। उसको एक्सप्रेसिवली एक्सप्रेस करना वो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। किसी भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से कैसे किसी बंदे के साथ किसी को कन्विंस कर सकते हैं, या अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हम किसी के साथ अच्छे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और उस चीज़ को कैसे एनहांस करेंगे जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, उसकी आज आपको मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, सो दैट आपको इन टिप्स से बेनिफिट हो और आपको ये यूजफुल लगे अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्रेस किया था कि हमारी लाइफ की जो स्किल्स होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फ्यूचर के लिए, जिसमें से एक स्किल थी कम्युनिकेशन स्किल्स। इसीलिए मैं आज उसी वीडियो को लेकर उसी स्किल को एनहांस करने के लिए आज आपको टिप्स देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप जो हम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं, तो जिस बंदे के साथ बात करते हैं उसको हम एक्सप्रेसिवली कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उसकी बात को हम कैसे सुन सकते हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से हम उस बात को कैसे सुनते हैं, या हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से बताती हैं। अब बहुत से लोगों में हैबिट होती है कि कोई ऐसे खड़ा है, हम बात कर रहे हैं, ऐसे खड़ा है, या कोई इधर देख रहा है या उधर देख रहा है, या अपने फ़ोन पे लगा है। तो ये चीज़ें सारी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती हैं। यही चीज़ें हमें शो करती हैं कि हम उसकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुने बिना आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हो, या आप किसी और जगह पे लगे हुए, या अपने कंप्यूटर्स पे आप टाइपिंग कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो इससे ये पता चलता है कि आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, और इसी से हमारी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें भी आगे सब पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट थिंग इज द आई कॉन्टैक्ट। हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं कैमरे में देख रही हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं पता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे में देखती हूँ, आप सब लोगों के साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट बना हुआ है। आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ भी बात करने के लिए या उसकी बात सुनने के लिए बहुत ही जरूरी टिप है, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट होता है, जो जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसको ये पता लगता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हम उसकी बात सुनते टाइम हम आंखें नीचे करके ऐसे बात कर रहे हैं, या हम ऐसे इधर बात कर रहे हैं, या हम इधर बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर नॉट अटेंटिव, हम उसकी बात नहीं सुन रहे, या फिर हमारे बीच में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उसकी बात को फेस कर सकें या उसकी बात को ध्यान से सुन सकें। सो सबसे जरूरी चीज है, बात करते टाइम और सुनते टाइम, दोनों टाइम्स में हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। दैट एनहांसेस आवर पर्सनालिटी। सेकेंड टिप इसमें आ गई कि हम जो भी बात करें बहुत ही क्लियरली और प्रिसाइजली बात करें। किसी के साथ भी जो बात करते हैं उसको हम अपने क्लियर वर्ड्स में और
टू द पॉइंट बात करें, ये नहीं कि बात को गोल गोल घुमाएं हम और उस बात पे टॉपिक पे आए ही नहीं जो हम बात करना चाहते हैं। जो भी बात बंदा कर रहा है उसकी बात को हम ध्यान से सुने, उसमें हम दो तीन चीजें और है कि उनको रिस्पॉन्स हम दें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि जो भी हम बात किसी के साथ कर रहे हैं या कोई हमारे साथ बात कर रहा है उसकी बात हम ध्यान से सुने, अटेंटिवली सुने, उसकी बात का रिस्पॉन्स दें, जैसे यस, हाँ, ऐसा होता है। और उसकी बात हम सुनने के साथ साथ हम उसमें से उसको काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा आपको कहता है, बात कर रहा है आपके साथ कि हाँ मैं उस जगह पे गया था, वो बहुत ही अच्छी जगह है, तो आपको उस जगह में इंटरेस्ट नहीं है, बट चलो आपने कहा कि हाँ ठीक है, आप उसमें से ये भी पूछ सकते हो कि वो कैसी, वहाँ पे वेदर कैसा था, या फिर वहाँ के पॉपुलेशन कैसी है, या वहाँ पे लैंग्वेज कैसी है, या कल्चर कैसा है, कुछ भी ऐसी आप बात करेंगे तो दैट शोज कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। उस बंदे की, आप जो भी वो बात कर रहा है उसको आप ये शो कर रहे हैं कि हम, मुझे उसकी बात अच्छी लग रही है, ऑल्दो आपको अच्छी ना भी लग रही हो। बट यही थोड़ी सी चीजें होती है जो हमारी पर्सनालिटी और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। देन अनदर पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज में ही हमने जो देखना है, हमने हमारे जो जेस्चर्स हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि हर बात में बहुत हाथों को बहुत ज्यादा हिलाना, वो भी एक जेस्चर्स होता है, वो भी बॉडी लैंग्वेज में है। कुछ लोगों की हैबिट होती है पैर को हिलाते रहना, या कईयों की हाथ ऐसे 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 करते रहना, बहुत लोगों की हैबिट होती है कि ऐसे प्रेस करी जो, ये भी एक जेस्चर्स हैं दैट शोज दैट यू लैक इन कॉन्फिडेंस या यू आर नॉट लिसनिंग टू द पर्सन। इससे भी हमारी पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है। थर्डली, जब भी आप किसी के साथ किसी को ग्रीट करते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो वो शेक हैंड जो है दैट शुड बी अ वेरी फर्म शेक हैंड। ये नहीं कि बस ऐसे हाथ लगाया, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बस ऐसे टच किया हाथ, चलो जी हेलो हाय हाउ आर यू, बट दैट्स ऑल। दैट इज नॉट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। शेक हैंड करो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी से हाथ मिलाओ एंड शेक हैंड करो ऐसे अच्छी से। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है। नॉन वर्बल पे भी मैं टॉपिक पे आगे वीडियोस बनाऊंगी, बट ये आपको कुछ बेटर कम्युनिकेशंस का मैं थोड़ा आपको तरीका बता रही हूँ कि क्या चीजें जरूरी हैं। सेकेंड टिप टू एनहांस द कम्युनिकेशन स्किल्स है टू कंट्रोल द टोन ऑफ योर वॉइस। कुछ लोग बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, कुछ लोग बहुत नीची आवाज में बोलते हैं, तो दोनों ही चीजों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। और उसमें एक हमें और चीज पे ध्यान देना है कि हम कौन से वर्ड्स पे हमने ज्यादा स्ट्रेस देना है और कौन से वर्ड्स को हमने थोड़ा कम स्ट्रेस देना है। दैट डिपेंड्स कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें से हम जिस बात पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं हम उसको थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस दे के बोलेंगे। और जिन वर्ड्स को जिनको हम नहीं इतना इंपॉर्टेंस देते उसको हम डेफिनेटली थोड़ा छोटी, मतलब लेस लो टोन में बात करेंगे। और सेकेंडली, कौन सी बात के बाद हमें पॉज देना है और कौन सी बात हमें कंटिन्यूअसली बोलनी है, ये चीजें, फ्लक्चुएशन इन द टोन ऑफ योर वॉइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बीच में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जो टिप्स बता रही हूँ उस पर हाईलाइट करती हूँ, उसको मैं जोर से स्ट्रेस दे के बात कर रही हूँ। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू हाईलाइट दोज थिंग्स कि ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं जिसको मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ। ये चीज हो गई एक। सेकेंडली, कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारी जो टोन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। बहुत लोगों को आदत होती है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा, बहुत ऊंची जोर से आवाज में उसकी बात का जवाब दे रहे हैं या बहुत जोर जोर से फोन पे बात कर रहे हैं। आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं लेकिन आपका फोन आ गया और आप फोन पे लग गए हैं बात करने, हाँ मैं आ रहा हूँ, अच्छा कल पहुंच जाऊंगा, 6 बजे आ जाऊंगा, मुझे लेने आ जाना। ये बातें जो हैं ये भी रिफ्लेक्ट करती हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जब हम पब्लिक प्लेस पे हैं तो हमें ये वाली बातें जो है थोड़ी लो टोन में धीरे आवाज में बात करने चाहिए, सो दैट जो बाकी के लोग हमारे आसपास हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये भी एक बहुत ही एक अच्छी कला है कम्युनिकेशन स्किल्स की।
ये नहीं कि ये हमारे मैनर्स में आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम पब्लिक में हैं, हमारे पास 4-5 लोग खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं उनके साथ, उसमें भी हमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे हम बोलना चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों में देखा है कि पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, तो वो पॉलिटिक्स में किस पार्टी के किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, वो उस चीज़ पर स्ट्रेस देते हैं। कई लोग स्टूडेंट्स ही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी किसी डिस्कशन करते हैं, कोई न्यू कोर्स आ रहा है या फिर अब्रॉड जाना है, उसके लिए आइल्स के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, आजकल लॉकडाउन है, आजकल हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ऐसी बातें हैं, उस पे बात करते टाइम पे बात को कंप्लीट सेंटेंसेस में बोलना और अपनी बात को क्लियरली आगे रखना, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। इसमें भी हमने अपनी वॉइस को कैसे, टोन को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है कि हमें अपनी कौन सी वर्ड को स्ट्रेस देना है, हमने कौन स्पीड कैसी रखनी है, आवाज़ कैसी रखनी है बोलते टाइम में, बहुत स्पीड में नहीं बोलना कि अगले बंदे को समझ में ना आए, और बहुत स्लो भी नहीं बोलना कि वो सो ही जाए, राइट। तो हमें अपनी एक बैलेंस हर चीज़ का मेंटेन करना है, टोन का एज वेल एज हमारे वर्ड्स का जो हम स्ट्रेस देते हैं उन चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करना, ये एक सेकेंड टिप है to improve the communication skills. So third tip to improve the communication skills है to overcome shyness. अपनी जो शर्म है उसको दूर भगाओ, जहां पर भी मौका मिले बात करो और बात सुनो। जहां पे भी आप चले गए, मान लो आपके पास आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं, अनजान लोग हैं, इनिशिएट करो बात को उनके साथ कि कोई भी आपके साथ बैठा है, मान लो आप किसी बस में जा रहे हैं या ट्रेन में, किसी पब्लिक प्लेस में आपके पास कोई आदमी बैठा हुआ है, इंस्टेड ऑफ सिटिंग क्वाइटली, कुछ भी आप बस अपने में मस्त हो, आप इधर उधर देख रहे हो, ऐसा नहीं, उसके साथ बात इनिशिएट करो, कुछ बात करने का, किसी भी टॉपिक पे स्टार्ट करो, उसके बारे में पूछो, तो दैट इम्प्रूव्स योर शाइनेस, रिमूव, आपको हेल्प करेगा अपनी शाइनेस को रिमूव करने में। तो ये भी एक कला है कि जहां पर भी मौका मिले बात करो और सुनो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात करना ही जरूरी नहीं, सुनना भी जरूरी है, जो अगला बंदा बोल रहा है उसको अटेंटिवली सुनना, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। तो जब भी आपको मौका मिले बात जरूर करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बात करने का तरीका भी आएगा। यही नहीं कि आप सिंपली आपको कुछ भी बोल दिया, आप कोई आपके साथ कोई फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड आ गया आपके साथ है जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ बातें करो, उससे पूछो वो कहाँ से आया, क्या किया क्या नहीं किया, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, कौन सा कोर्स कर रहा है, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उससे एक तो बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको नॉलेज मिलेगी बहुत सारी चीज़ों की जो हो सकता है आपको पता ही ना हो। सेकेंडली, आपकी हेजिटेशन दूर होगी किसी अनजान आदमी के साथ बात करने के लिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा अल्टीमेटली। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फिर से इंप्रूव होंगी। तो ये एक थर्ड स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये भी यही है कि जब भी मौका मिले बात करो, और जब भी मौका मिले किसी के साथ उसकी बात सुनो और अपनी बात सुनाओ। आप कहीं पे जा रहे हैं तो हर एक के साथ कोशिश करो कि बात करो और अच्छी से बात करो। आपने कभी ये जाना है कि जो बंदा रोज आपको चलो एक स्टोरी बताते हैं कि एक ऑफिस में एक आदमी रोज अपने स्टाफ के चौकीदार को सुबह आते टाइम भी गुड मॉर्निंग बोलता था, शाम को जाते टाइम गुड नाइट या गुड इवनिंग बोलता था। रोज की उसकी ये रूटीन थी। उससे क्या था कि वो एक पॉपुलर बन गया था, उसको वो जो चौकीदार है वो भी अच्छी से जानने लग गया था। उसके अलावा वो अपने स्टाफ मेंबर्स को भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता था, तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, सब लोग उसको जानने लग गए और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, उसकी बात सुनने लगे। कल को उसको जब भी कोई चीज़ अपनी करवानी होती थी वो इजिली करवा सकता था। इसका बेनिफिट उसको ये हुआ। एक बार क्या हुआ कि वो किसी फैक्ट्री में, किसी कोल्ड स्टोरेज में वो काम करता था, कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो बंद हो गया और
अंदर से उसने जो लॉक है, जो डोर था कोल्ड स्टोरेज का, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया और वो बंदा अंदर रह गया। अब वो जो चौकीदार है जिसको वो रोज गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलता था, उसने देखा कि आज ये सर मुझे सुबह गुड मॉर्निंग तो बोल के गए थे, बट मुझे गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग नहीं कुछ भी बोल के गए। तो इसका मतलब वो बाहर है, बाहर गए ही नहीं। उसने अंदर जाके ऑफिस में ढूंढना शुरू किया। जाके वो कोल्ड स्टोरेज के में से उसको कुछ आवाजें आई, उसने बाहर से लॉक खोला उसका, तब उसने देखा कि कोल्ड स्टोरेज में वो बंद है और वो बिल्कुल फ्रीज हुआ पड़ा था, मरने की कगार पे था। वो उसको फटाफट से बाहर लेके आया और उसको उसने हाथ पैर मले उसके, जिससे उस जो वो ऑफिसर था उसकी जान बच गई। तो ये भी क्या था बेनिफिट इसका, क्या अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे हमारे काम आई। हम जब किसी के साथ डेली बात करते हैं, मिलते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो हमें जरूर बेनिफिट देती है। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी जो स्किल्स हैं हर एक बंदे के साथ हम कोशिश करें कि जितनी बात हो सके, एंड रेलेवेंट बात, ये नहीं कि आप इरेलेवेंट ऐसे ही बात करो, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड बात है, एंड कामली एंड पोलाइटली हर एक बंदे के साथ बात करो, हर एक के साथ घुल मिल के रहो, एंड हर एक के साथ बिल्कुल दोस्ताना बातें करो। ये नहीं कि आप बिल्कुल एटीट्यूड रखो और बात ही नहीं करनी किसी के साथ, या कुछ है कि उसने बोला कि हाँ आज आप लेट हो गए हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ आज मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए हो गया लेट। ये भी एक तरीका होता है बात करने का। पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास ये भी अच्छी टिप्स हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से एनहांस करें। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको 3 मेन टिप्स बता दूं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकें, सो दैट यही कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी रेफर की थी, ये कम्युनिकेशन स्किल्स एज पार्ट ऑफ योर लाइफ आपकी आगे ज़िंदगी में भी काम आएंगी। और इसी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, इस स्किल्स के साथ, इन जो टिप्स बताई हैं इसके साथ आपको इनका बेनिफिट हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो नहीं भी अच्छी लगी तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। एंड अगर आप चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, सो दैट अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सो दैट मैं इसी टॉपिक पे आगे और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।